अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लैपटॉप बाई करना चाहते हो या आपने बाई किया है और आप चेक करना चाहते हो कि मैंने सही लैपटॉप बाई किया या नहीं, तो आपने सबसे पहले ये वीडियो देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने जो भी लैपटॉप आप बाई करना चाहते हैं, शॉप वाले ने आपको कुछ ये बता दिया कि इसका ये प्रोसेसर है, इसका इतना रैम है, तो आपने इसको चेक कैसे करना है अभी कि शॉप वाला मुझे सही बता रहे हैं गलत। आपने सबसे पहले यहाँ पर रन में आ जाना है, यहाँ पर आपने लिख देना है DXDIAG। जैसे ही आप लिख करेंगे यहाँ पर आप क्लिक करें और ये आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप प्रोसेसर पर आ जाते हो। यहाँ पर आपको ये जो अब इसको आप कैसे समझेंगे, ये तो आपको इंटरप्रोसेसर बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है, आप अब इसको समझेंगे कैसे। आपने सबसे पहले ये इमेज यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। यहाँ पर जो पहला होता है i7, ये हमें ब्रांड मॉडिफायर का बताते हैं कि ब्रांड मॉडिफायर कौन सा है। यहाँ पर अगर इसके बाद ये नंबर्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फर्स्ट नंबर होता है, ये हमें जनरेशन का बताते हैं कि इसका जनरेशन कौन सा है। मेनली आपको बताते हैं कि 4th जनरेशन है, 5th जनरेशन है। तो अब यहाँ पर अगर हम आए, आपने जो लैपटॉप बाई किया या बाई करना चाहते, तो यहाँ पर i7 के बाद अगर आप देखें 4 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये हमारे पास 4th जनरेशन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2.9 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है इसका, जो कि 4 CPUs है। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर इसके साथ M लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पर ये प्रोडक्ट लाइन सुफिक्स इसको कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इस साइट पर अगर आप आएंगे intel.com पर, तो यहाँ पर इसके जो प्रोसेसर्स है ये डेस्कटॉप के लिए है। ठीक है, डेस्कटॉप के लिए के सफिक्स होता है, F होता है, ST। अगर आप लैपटॉप बाई करते तो उसके जो सीरीज़ होंगे वो ये होंगे। ठीक है, एक U होता है। U क्या होता है? पावर एफिशिएंट होता है। अगर आप चाहते हो कि मेरी लैपटॉप बैटरी टाइमिंग ज़्यादा हो, तो फिर वो ये, अगर आप जो है ना, आप हमारे साथ एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या प्रोग्रामर हो, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आप यूज़ करते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो आप यूज़ कर रहे हो, तो आपने उसके लिए यहाँ पर हाईएस्ट परफॉर्मेंस ILSKU अनलॉक्ड HX को आपने यूज़ कर देना, या HK को आपने यूज़ कर देना है। ठीक है, या H को आपने यूज़ करना है। लेकिन जो U है ना, वो नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत बेस्ट है, मूवीज़ शूवीज़ देखने के लिए बहुत बेस्ट है। आप इस पर भी एक चीज़ें कर सकते हो, इट्स स्टिल गुड। ठीक है, और इसमें एक M सीरीज़ होता है, जिस तरह मैंने आपको ये दिखा दिया, ये हमारे पास M सीरीज़ में आता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने एक और चीज़ यहाँ पर चेक करना है बाई करने से पहले। यहाँ पर आपने लिखना है सिस्टम, या यहाँ पर अगर आप Ctrl+Alt+Delete दबाएंगे ना, मैं यहाँ पर दबाता हूँ, अगर आप Ctrl+Alt+Delete दबाते तो आपके पास ये शो हो जाता है। ठीक है, अपना टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। टास्क मैनेजर में ये आपको परफॉर्मेंस शो करता है कि कौन सा चीज़ कितना यूज़ हो रहा है यहाँ पर अभी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें ना परफॉर्मेंस वगैरह पर आप क्लिक करते हो, परफॉर्मेंस पर मैंने क्लिक कर दिया तो आपके पास ये विंडो आ गया। परफॉर्मेंस पर क्लिक करने के बाद ये विंडो आ गया। यहाँ पर ये आपको बताएगा कि यहाँ पर देखो आप रैम कितना है, कितना यूज़ हो रहा है, CPU आप देखिए यहाँ पर लिखा था हमारे पास कोर्स, ये 2 कोर्स है, 4 लॉजिकल प्रोसेसर्स है इसमें। ठीक है, इसमें एक 4 कोर आता है, लॉजिकल प्रोसेसर्स भी उसकी ज़्यादा होते हैं। इस तरह जो हमारे पास L3 कैश है ये भी उसके ज़्यादा होता है, जो बाकी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर कि अगर हम चूज़ करते हैं, यहाँ पर डिफरेंट चूज़ करते, ठीक है, यहाँ पर अगर आप HX को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ें फिर बढ़ जाती है, इसकी परफॉर्मेंस भी फिर इंक्रीज़ हो जाती है। करंटली जो हमारा है, अगर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसको कि हमारा कौन सा है, 4 है, CPU कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है। ठीक है, तो बाई करने से पहले आपने ये चीज़ें ज़रूर चेक करनी है कि मेरे पास प्रोसेसर क्या है। हमारे लोग बस स्पेस को देखते हैं कि इसका इतनी ज़्यादा स्पेस है और फिर बाई कर लेते। ठीक है, तो आपने इस L3 कैचे को देखना है, ये हमारे पास 4 MB है, इट्स नॉर्मल। लेकिन इसमें से जो अच्छे आते हैं वो हमारे पास 8 MB होते हैं, वर्चुअलाइजेशन इसमें इनेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हो। यहाँ पर हर डिस्क के लिए जो हमारे पास मेन चीज़ें मेमोरी और CPU में आप स्पीड चेक कर सकते हैं, कितना गीगाहर्ट्ज़ जा रहा है। ठीक है, और कितना आप टाइम दे रहा है, मेमोरी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर है, क्योंकि अगर आप जब भी आप कोई लैपटॉप बाई करते हो तो आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी है। ठीक है, और अगर आपको मैंने बता दिया ना कि चेक आप कैसे करेंगे, तो आप ये जो इंटेल का वेबसाइट है, यहाँ पर उसकी स्पेसिफिकेशन गिवन है। ठीक है, कि कौन सा प्रोसेसर कितना अच्छा है। ठीक है, वो आपको सब कुछ बताता है। ठीक है, यहाँ पर टेबल भी गिवन है आपको, जिस तरह मैंने बता दिया कि जो हमारे पास U है वो पावर एफिशिएंट है, और वो कहाँ पर जो एंड में लिखा होता है, जिस तरह इधर K लिखा होता है, K बेसिकली डेस्कटॉप के लिए आते हैं। जो बहुत ज़्यादा हेवी जो क्रिएटर्स होते हैं ना, वीडियो क्रिएटर्स, वो हमारे डेस्कटॉप यूज़ करते हैं उन अपनी पर्पस के लिए। ठीक है, इन चीज़ों के लिए, तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।